दीनानाथ बहुत समय से बीमार थे और अब तो उनकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। दीनानाथ को अब लगा कि उनका अंतिम समय पास में है, इसलिए उन्होंने अपने तीनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलवाया। जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन दीनानाथ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। दीनानाथ ने इशारे से कलम और कागज मांगा और कांपते हाथों के साथ कुछ लिखने लगे। उन्होंने जैसे ही एक शब्द लिखा उनकी मौत हो गई। जब बेटों ने कागज उठाया और देखा तो उस पर लिखा था आम। तीनों बेटे सोचने लगे कि शायद पिताजी की अंतिम इच्छा उनका पसंदीदा फल आम खाने की थी, इसलिए उन्होंने आम लिखा है। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा आम जानकर बहू और बेटों ने उनके मरने के बाद गरीबों में कई कुंटल आम बांटे। कुछ समय बाद तीनों भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला किया और उन्होंने इसके लिए एक अच्छे बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर कुछ दिनों बाद वहां गया और उसने पुरानी बिल्डिंग तोड़ डाली, साथ ही वहां के पेड़ पौधों को भी उखाड़ने लगा। जब मजदूरों ने आम का पेड़ उखाड़ा तब आम के पेड़ के नीचे एक पुराना संदूक मिला। बिल्डर तुरंत मजदूरों को बोलता है, ये संदूक जल्दी से मेरे पास लेके आओ। जैसे ही संदूक खोलकर देखता है, संदूक देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस संदूक में करोड़ों के हीरे जवाहरात थे। बिल्डर तो खुशी के मारे पागल हो जाता है, नाचने लगता है, क्योंकि जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी उससे ज्यादा कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। जब उन तीनों भाइयों को इसके बारे में पता चला तब उन्हें बहुत पछतावा होता है। उन तीनों भाइयों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए, लेकिन फैसला बिल्डर के हक में गया। तीनों भाई अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए और अपने आप को कोसने लगे कि हम अपने पिताजी की बातों को समझ ही नहीं पाए। उनके साथ समय व्यतीत करते तो शायद उनकी बातों को समझ पाते।